तो वो बात ना बन जाए। अब बहुत पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हमारे युवाओं ने, भगत सिंह ने, राजगुरु ने, चंद्रशेखर आजाद ने ये कुर्बानी इतनी दी थी कि इस देश की आजादी का को आप लोग हर्षोल्लास के साथ मना सके। सबको घर घर से डोर टू डोर जाके बुलाए, लेकर जाए मतदान केंद्र तक। जो अस्वस्थ है जाने में, उनके लिए व्यवस्था करें, लेकर जाए और मतदान जरूर कराएं। देखिए, सबसे बड़ा संदेश है कि जिस प्रकार दिल्ली जो है देश की राजधानी है, यहाँ पर सबसे ज्यादा मतदान होना चाहिए। इसको लेकर हम कह रहे हैं सभी व्यापारी अपना कर्तव्य निभाएं और मतदान करें। देश हमें देता सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखें। पुराने जमाने में हमारे पूर्वजों ने देश के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। क्या आज हम 2 मिनट का समय निकाल के मतदान नहीं कर सकते? आप सभी व्यापारी भाइयों से निवेदन है कि 25 तारीख को ये जो लोकतंत्र का हम पर्व मना रहे हैं, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने मतदान का, अपने अधिकार का प्रयोग करें। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं ANC इंडिया। और इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के सदर बाजार में और यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि जो सदर बाजार फेडरेशन है फेस्टा, उसकी ओर से यहाँ पर एक मार्च निकाला जा रहा है। और ये मार्च अवेयरनेस के लिए है, जो कि चुनाव जो दिल्ली में होने वाले हैं 25 मई को, उसको लेकर के ये एक अवेयरनेस कार्यक्रम है। इसमें सभी लोगों से अपील की जा रही है कि मतदान जो है बहुत आवश्यक है। मतदान हमारा अधिकार, ये नहीं जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को निभाएं और सारे काम काज छोड़ करके जो है पहले मतदान करें, खान पान की बाद में करें, और मतदान बहुत जरूरी है देश के भविष्य के लिए। तो आइए जुड़ते हैं फेस्टा के साथ और आपको दिखाने का, बताने का प्रयास करता हूं कि किस तरह से फेस्टा ने इस कार्यक्रम के जरिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की। तो आइए जुड़ते हैं। बच्चों के भविष्य के लिए, लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र बाजार की सभी व्यापारी भाइयों से अपील कि राष्ट्रीय हित के लिए मतदान करें और ये जो अपना लोकतंत्र का पर्व हम मना रहे हैं, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और सब अपने देश की सुरक्षा के लिए मतदान करें। देश की जो बहुत बड़ी शक्ति बन सकता है, इसलिए मेरा आप लोग आप जरूर मतदान कीजिए। पता लगे दिल्ली में एक ऐसा मतदान हुआ है जिसने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये आज जो व्यापारी इतने धूप में निकले हैं, वो इसीलिए निकले हैं कि आप लोगों को जागरूक करने के लिए। मैं आपको बता दूं कि फेस्टा द्वारा ये जो मतदान को लेकर के अवेयरनेस कार्यक्रम है, जो रैली है, ये कुतुब रोड से होते हुए 12 टूटी चौक तक होनी है। मतदान क्यों महत्वपूर्ण है, इसको लेकर के ये एक रैली निकाली जा रही है। सदर बाजार के व्यापारी और यहाँ पर आने वाले लोगों के माध्यम से पूरे देश भर में एक संदेश देने की कोशिश की है फेस्टा की ओर से। तो आप लोग जो 2 छुट्टियां आ रही हैं, संडे को चाहे आराम करो, लेकिन शनिवार को जो है 5 बजे तक, शाम को 5 बजे तक जो है इलेक्शन वाले बूथ पे जाके अपना वोट डालें और अपने परिवार का भी जो है, जितने अपने पास सदस्य हैं सबका जो है, अपने परिवार का और जितने सदस्य हैं उनको सबको लेके जाए, आस पड़ोस वालों को, और वोट जरूर डालें। नहीं कोई बहाना है, वोट डाल के आना है। नहीं कोई बहाना है, वोट डाल के आना है। कहीं नहीं भी जाना है, वोट डाल के आना है। ये महापर्व, राष्ट्रीय महापर्व है, तो 5 साल में एक बार आता है। तो वो बात ना बन जाए। अब बहुत पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अपना मतदान अवश्य करें। धन्यवाद। मेरी सभी व्यापारियों से प्रार्थना है कि सभी लोग 25 मई को शनिवार को वोट जरूर दें। पहले परमात्मा के चरणों में नमन करें
अपनी आत्मा को जागृत करते हुए वोट जरूर डालें और वोट सबसे बढ़िया आदमी को डालें। अपनी आत्मा से पूछ ले कौन बढ़िया आदमी है, उसको वोट जरूर दें, क्योंकि आपका वोट एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करेगा और जागरूक नागरिक ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। हमारे युवाओं ने, भगत सिंह ने, राजगुरु ने, चंद्रशेखर आजाद ने ये कुर्बानी इसलिए दी थी कि इस देश की आजादी का तो आप लोग हर्षोल्लास के साथ मना सके। आज 5 वर्षों के बाद लोकसभा के संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र की पूजा होती है। इस पूजा के पुजारी लोग हम लोग हैं। हम लोग आहुति देते हैं इसके अंदर। अगर हम लोग आहुति नहीं दे सकते तो इस भारत माता के लाल नहीं है। हम हिंदू हो सकते हैं, हम मुसलमान हो सकते हैं, हम सिख हो सकते हैं, हम ईसाई हो सकते हैं, लेकिन हम भारत माता की लाल हैं और हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि बनती है कि हम लोग अपना वोट जरूर दें। 25 मई को 2024 को शनिवार को आपने अपना वोट देना है। पहले जैसे सतपाल सिंह आनंद जी ने कहा कि पहले वोट फिर जलपान भी बाद में, क्योंकि आपका रोआ रोआ खून की हर कतरा शहीदों का गुलाम है। आपको उनका श्रद्धांजलि देनी है, वोट देकर राष्ट्र को मजबूत करना है, लोकतंत्र को मजबूत करना है। और जब आप अपने परिवार के साथ वोट देने जाएं और वोट देकर बूथ से बाहर आए तो उसकी फोटो अपने व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर डालें और अपने पड़ोसी को उत्साहित करें कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, सोना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, अपने घर के अंदर बैठ के नाश्ता करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी है। तो वो ये है कि अपना वोट डालें, लोकतंत्र को मजबूत करें। ये लोकतंत्र पूरे संसार का, भारत का सबसे मजबूत राष्ट्र है, मजबूत लोकतंत्र है और हमने अपने 543 MP को भेजना है। कोई भी मजदूर उस दिन मजदूरी ना करे, कोई दुकानदार मजदूर से काम ना ले, उनका काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि वोट डालना, अपनी सामाजिक व्यवस्था को मजबूत करना। जब 25 मई को दिल्ली के अंदर है 2 चरण में चुनाव और होगा। उन चुनावों में जो हमारे दुकान के नौकर है या कर्मचारी हैं, अगर वो अपने स्टेट में जाके वोट डालना चाहें तो उन्हें बिल्कुल सवैतनिक छुट्टी दे, तनख्वाह के साथ दे, ताकि वोट पड़े। और मैंने देखा कि एक जगह डीएम साहब में 100% वोटिंग हुई है। सतपाल जी, मैं चाहता हूं कि दिल्ली देश का पगड़ी है, देश की राजधानी है। यहाँ के लोग जब पूरे 4 तारीख के बाद जब डेटा हमारे पास आए तो दिल्ली का नाम सर्वक्षम होना चाहिए कि यहाँ का नागरिक जागरूक है, अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारी के प्रति जागरूक है और उसने सबसे ज्यादा वोटिंग की। यही मैं चाहता हूँ। यही हमारी फेडरेशन सदर बिहार के चेयरमैन श्री परमजीत सिंह पमान और व्यापारियों ने एक मीटिंग की कि हमें अपने व्यापारियों को, अपनी जनता को, अपने मजदूरों को जागरूक करना है और अपने अपने मोहल्लों के अंदर अपने अपने बूथ पे जाकर अपने अपने बूथ के एक वोटर्स को कहना है कि भाई तेरी और मेरी जिम्मेदारी राष्ट्र के प्रति ये बनती है कि हम परिवार के साथ वोटिंग करें और मत का प्रयोग करते हुए अच्छे लोकतंत्र के सदस्यों को भेजें। यही हमारी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों से ये प्रार्थना करती हूँ 25 तारीख को अपना मतदान जरूर करें, अपने बूथों पे खुद भी मतदान करें और सबको प्रेरणा दें कि वो भी मतदान करें। सबको घर घर से डोर टू डोर जाके बुलाए, लेकर जाए मतदान केंद्र तक। जो अस्वस्थ है जाने में उनके लिए व्यवस्था करें, लेकर जाए और मतदान जरूर कराएं। हमारी दिल्ली में पूरा 100% मतदान होना चाहिए। ये हमारा अधिकार भी है और हमारा फर्ज भी है। ये हमारे को एक स्थिर सरकार देगा। अगर हमें सरकार से शिकायत की होती है, पहले हम अपना फर्ज पूरा करें, मतदान देकर बाद में सरकार से उम्मीदें करें कि वो हमारे काम करे। अच्छी सरकार चाहिए तो आपको मतदान करना पड़ेगा। आपको स्थिर सरकार चाहिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए चाहिए। अपने गली मोहल्ला सही करना है, अपना देश सही करना है, अपना स्टेट सही करना है, राज्य सही करना है, तो आपको एक अच्छी सरकार लानी होगी। और अच्छी सरकार लाने के लिए आपको मतदान करना होगा। तो आप खुद भी मतदान करें, अपने आस पड़ोस में भी जागरूकता फैलाएं कि मतदान करें। और सारी बहनों से मेरा निवेदन है कि वो घर घर से बहनों को प्रेरित करें मतदान देने के लिए। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज जो फेस्टा की ओर से ये रैली निकाल करके आप अवेयरनेस फैला रहे हैं, तो क्या देश के लोगों को जो है अपना संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा संदेश है कि जिस प्रकार दिल्ली जो है देश की राजधानी है, यहाँ पर सबसे ज्यादा मतदान होना चाहिए। इसको लेकर हम कह रहे हैं सभी व्यापारी अपना कर्तव्य निभाएं और मतदान करें, क्योंकि मतदान जरूरी है। आज हम जिस प्रकार 2 दिन की छुट्टी आ रही है, शनि एतवार लोग बाहर निकल जाते हैं, मतदान नहीं करते।
मतदान की जो संख्या है बहुत कम होती है। इससे हम किसी सरकार को दोष नहीं दे सकते, दोष हमारा होता है। जब विकास की बात आती है तो हम कहते हैं सरकार ने हमारी कोई सहायता नहीं की, हमारा किसी प्रकार का भी कोई मतलब की बात नहीं सुनी। तो सरकार जब हमने आप ही नहीं सुनी तो वो कहाँ से आपकी बात सुनेगी। इसलिए हमारा है कि सभी एकत्रित होकर वोट करें, अपने परिवार के साथ जाएं और आने वाले समय में ये देखें कि किस प्रकार हम देश की सुरक्षित सरकार बना सकते हैं, जो सरकार आने वाले समय में देश के लिए विकास करे और लोगों के लिए कार्य करे। बहुत धन्यवाद सर। जी सर। लोकतंत्र के लिए सभी भारतवासियों को वोट करना बहुत जरूरी है। एक अच्छी सरकार, एक स्थिर सरकार के लिए इस बार मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि जरूर अपने वोट मताधिकार का प्रयोग करें। देश हमें देता सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखें। पुराने जमाने में हमारे पूर्वजों ने देश के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। क्या आज हम 2 मिनट का समय निकाल के मतदान नहीं कर सकते? इस देश के एक एक नागरिक का ये फर्ज बनता है, अधिकार भी है और फर्ज भी है कि देश के लिए वोट जरूर दे। और मैं तो सरकार से अपील करूंगा कि वोट को बिल्कुल कंपलसरी करे। जो वोट नहीं देता उसके ऊपर पेनल्टी लगनी चाहिए। सुविधाएं बंद कर दीजिए। नहीं, पेनल्टी लगनी चाहिए, ऊपर सुविधा तो नहीं बंद कर सकते। इसमें बहुत ही आज व्यापारियों का इसका बहुत अच्छा असर दिख रहा है। जो सबको कहा गया, अपील की गई है सभी व्यापारी भाइयों से कि 25 तारीख को अपने संविधान लोकतंत्र की रक्षा के लिए, मजबूती के लिए मताधिकार का प्रयोग करें। और मैं कहता हूं अगर ऐसे ही मुहिम और हमारी संस्थाएं भी चलाएं और व्यापारी वर्ग भी चलाए तो मैं समझता हूं कि एक रिकॉर्ड वोटिंग होगी दिल्ली में। और यही है कि हम घर में बैठे ना रह जाएं, बाहर कहीं घूमने ना निकल जाएं, सब अपने मताधिकार का प्रयोग करें। यही हमारे राष्ट्रीय हित में भी है और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। नमस्कार। और मैं यहाँ का रिहायशी हूँ, मैं हसीबुल चीरू मेरा नाम है। मैं चाहता हूँ दुनिया में एक रिकॉर्ड बने दिल्ली 6 का, दिल्ली का, कि सबसे ज्यादा वोटिंग डाल के ये नंबर 1 वर्ल्ड के अंदर है। इंडिया तो नंबर 1 है, लेकिन दुनिया में हम लोग सब साथ हैं। इसी के साथ मैं रूप सिंह गुसाई आप सभी से अनुमति चाहता हूं और अपने चैनल के माध्यम से आप सबसे निवेदन भी करूंगा कि 25 मई को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मतदान के लिए घरों से निकलें। अपने आस पड़ोस, अपने मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों को, जहां कहीं भी दिल्ली में आपके जान पहचान के लोग रहते हैं, उन सबको भी प्रेरित करें मतदान के लिए, क्योंकि मतदान करना हमारा अधिकार ही नहीं है, हमारी जिम्मेदारी भी है। सही सरकार को चुनने के लिए मतदान करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मतदान के लिए 25 मई को अवश्य घरों से बाहर निकले। और इसी के साथ पुनः आप सभी से अनुमति चाहूंगा। जल्द मिलूंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।